तो क्या बात है? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने मुझे मेरी माँ छीनी, और क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरी भी माँ थी छोटे। उसी माँ का श्राद्ध मना रहे थे तुम अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ जो चाहूँ करूँ, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगा। दोस्त? तो वो कुत्ता सनी तुम्हारा दोस्त है। मैं जानता हूँ तुम उस सनी के लिए काम कर रहे हो। जानते हो, तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं। सनी को गुमान है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, और तुम्हें यकीन है कि मैं सनी के साथ काम कर रहा हूँ। तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तुम मुझे उस सनी के साथ खड़ा कर रहे हो, उस आदमी के साथ। खबरदार जो बाबा को हाथ लगाया, यही बीच में मत पर लग रहे, वरना ही खोपड़ी फोड़ दूंगा। तू मुझे जो चाहे कर ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे दोस्त के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा छोटे। तेरी इस हरकत के जवाब में ये तेरी जान ले लेता अगर मैं इसका दोस्त नहीं होता। और इसके सर पर पिस्तौल रखने के जवाब में मैं तेरा खून पी जाता अगर तू मेरा भाई नहीं होता। बाबा, ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे इन दोस्तों का जीना आराम कर दूंगा। लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत नहीं, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ। चल नवाब, चल। नमस्ते। हाय। हाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जरा आर पार को खाने का ऑर्डर देके आता हूँ। बोलो क्या बात है? अभी ठीक तो है ना? नहीं, आपका भाई ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? आप ये शहर क्यों नहीं छोड़ देते? जब तक आप यहाँ रहेंगे अभी जलता रहेगा। क्या आपसे अभी का जलना बर्दाश्त होगा? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने माँ के कातिलों को यूं ही छोड़ दूं? वो काम तो अभी भी कर सकता है। वो पुलिस ऑफिसर है, ये उसकी ड्यूटी है। किसका क्या फर्ज है ये हम सब समझते हैं पूजा। अभी को अपने भाई पर यकीन नहीं है, और अभी के भाई को अभी के जज्बात की कदर है। ये दोनों भाइयों का टकराव है पूजा। मुझे या तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी से प्यार करती हूँ और मैं बाबा के लिए जीती हूँ। निशा, मैं तुम्हें इस तरह जलील होते हुए नहीं देख सकती, और मैं अभी को इस तरह जलते हुए नहीं देख सकती। मुझे अफसोस है कि अपने जेठ के सामने से मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। जाकर कह देना अभी से कि उसको ऊंचा रखने के लिए आज भी उसका भाई उसके कदमों में अपनी लाश बिछा देगा। बाबा, एक मिनट। सनी ने बुलाया। कह दो कि बाबा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम खुद उससे बात कर लो। लो, बात करो। हेलो बाबा, मेरे पास आ जाओ। क्यों? नवाब अब मेरे पास है, उसकी खातिर आ जाओ। नवाब? ठीक है, मैं आता हूँ। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी दुनिया? किस लिए बुलाया मुझे? देखो बाबा, हमारी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हालांकि तुम्हारा ये दोस्त हमें उल्लू का पट्ठा, कुत्ते की औलाद, कमीना, न जाने किन किन प्यारे शब्दों से पुकारता था, याद है ना? लेकिन बाबा, मैं ये सब बातें भूलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज मुझे तुम दोनों की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? बाबा, तुम सोना हो और तुम्हारा ये दोस्त चांदी, और तुम दोनों मिलकर हीरों की खान हो। बाबा, जाली नोटों के धंधे में मेरा काफी नुकसान हो गया है। मेरा काफी माल वापस भी आ गया है, और जानते हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास बाबा और नवाब नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए काम करो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूं। 50% तो अंकल से मिलता था। तब तुम्हारी दोनों टांगे सलामत थी और बाबा जेल नहीं गया था। 40%, 30%, 35%। डन। लेकिन इस 35% का 5% एक पुलिस ऑफिसर को जाएगा। पुलिस में भी हमारा एक आदमी होना चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है सनी। नहीं, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो ये सौदा नहीं होगा।
कौन है वो ऑफिसर? इंस्पेक्टर अविनाश। तू माना क्यों नहीं यार? सौदा कोई बुरा नहीं था। साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते। हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूं नवाब कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे आज सनी के लिए कर लेते। वो हरामजादा उल्लू का पट्टा आज तेरा बॉस बन गया है नवाब। उस हरामजादे के लिए कौन लौटना चाहता है? बाबा बाबा मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा? हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, निशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था। तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब? मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा। मुझे क्यों बुलाया? होशियार करने। सनी तेरे लिए जाल बिछाएगा, संभल के रहना। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। तेरी जिंदगी खतरे में है छोटे। सनी बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे ना ही किसी धमकी का डर है और ना ही किसी चेतावनी की जरूरत। मेरी जिंदगी मेरी है। ये बच्चों का खेल नहीं है छोटे। मैं बच्चा नहीं हूं बाबा, क्योंकि आज मेरे सामने कोई बड़ा नहीं। लेकिन तू मेरा छोटा भाई है। मैंने तेरे लिए सब कुछ गवा दिया अभी, और आज अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। ये शहर देखा है? इस शहर में आग लगा दूंगा, आग। चाहे उसके बाद तू मुझे गिरफ्तार करके फांसी पे क्यों न चढ़ा देना मुझे फांसी पर।
इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी सने। कीमत? तेरा भाई मेरे आदमियों के सामने मुझे जलील करके चला गया और तू भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कीमत तो तेरे को चुकानी पड़ेगी ना। बाबा से कहना ये जंग का ऐलान है। अभी अभी क्या हो गया इसको? हाँ? अभी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके पाप मेरे अभी को लगे हैं। अब वो कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा अभी को। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। कादिर भाई, कुछ नहीं होगा ना अभी को? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, खुदा पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। कादर भाई, डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। मैंने कहा था ना। कादिर भाई, आप अभी और पूजा का ख्याल रखिए, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अभी का मान सम्मान और ओहदा वापस ला दें।